एम प्रिंसी। इन दिस वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग द ईसीजी, जो ग्राफ्स होंगे ईसीजी के, हम उनकी इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट लाइकली हर एक बार नोटसेट में क्वेश्चन पूछा गया है ईसीजी की इंटरप्रिटेशन से। आई विल बी कवरिंग ऑल द ईसीजी ग्राफ्स जो कि जो नोटसेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है नॉर्मल साइनस रिदम। हमें नॉर्मल साइनस रिदम का पता होना चाहिए कि हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज द ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल साइनस रिदम। इसमें क्या होगा, रेट विल बी 60 to 100 बीट्स पर मिनट, रिदम विल बी रेगुलर, पी वेव अपराइट एंड बिफोर एवरी क्यूआरएस। पीआर इंटरवल विल बी नॉर्मल, जो कि नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 0.12 to 0.20 सेकेंड। क्यूआरएस विल बी नॉर्मल, जिसकी ड्यूरेशन होती है 0.08 to 0.110 सेकेंड। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल साइनस रिदम, जिसको हम कई बार एनएसआर भी लिखते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट देयर कम्स द साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है, और दिस इज द ईसीजी ऑफ साइनस ब्रेडिकार्डिया। इसमें क्या होगा, सिर्फ जो रेट है वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होगा। रेस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं जैसे कि रिदम, पी वेव, पीआर इंटरवल और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये सब नॉर्मल साइनस रिदम की तरह सेम रहेंगे। ठीक है, इसमें कॉजेज क्या हो सकते हैं, अगर वेगल स्टिमुलेशन होगा तब भी हम ब्रेडिकार्डिया होगा। एथलीट्स के केस में दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर फॉर द स्टूडेंट्स कि जो एथलीट्स हैं उनमें साइनस ब्रेडिकार्डिया इज कंसिडर्ड नॉर्मल, बिकॉज उनका जो हार्ट की मसल्स हैं वो इतना स्ट्रेंथन अप और इतना एफिशिएंटली पंप करती हैं कि ब्रेडिकार्डिया उनमें नॉर्मल कंसिडर होता है। कोई भी मेडिकेशन है जैसे कि सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, डाइजोक्सिन है, इनकी वजह से भी साइनस ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसमें पेशेंट में क्या साइन एंड सिम्टम्स हो गए। ठीक है, मोस्टली द पेशेंट में सिम्स एसिम्प्टोमेटिक, और ट्रीटमेंट के लिए हम फॉर द ट्रीटमेंट वी विल कंसिडर द एट्रोपिन। हम एट्रोपिन देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ब्रेडिकार्डिया इज एट्रोपिन, एंड वी विल गो फॉर द ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग इफ नीडेड। ठीक है, नाउ कम द साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया में क्या होगा, जो रेट है दैट विल बी मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, लेकिन जो रेस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं जैसे कि रिदम है, पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, वो नॉर्मल साइनस रिदम की तरह सेम पैरामीटर्स रहेंगे। ओनली द पैरामीटर दैट गोना चेंज इज द रेट, दैट विल बी मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, कॉजेज में अगर पेशेंट को कोई इमोशनली डिस्ट्रेस है, या फिर एक्सरसाइज, या फिर स्टिमुलेंट्स जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, कैफीन है, कोकेन है, इन सब की वजह से क्या होगा, पेशेंट में लैंड अप इन द साइनस टैकीकार्डिया। दिस इज द ईसीजी ऑफ द साइनस टैकीकार्डिया। और नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो हम क्या देंगे, पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स देंगे, मेटोप्रोलोल, लेबिटालोल, या फिर सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापामिल, ऑल दिस, ये जो भी सीसीबी है हम उनको कंसिडर करेंगे। अगर पेशेंट है फीवर तो हम एनसाइड्स देंगे, एंड इफ पेशेंट इज इन हाइपोवोलेमिक शॉक देन वी विल डू द फ्लूइड रिससिटेशन। ठीक है, नाउ कम्स द सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। एज द नेम डिफाइंस, सुप्रा मतलब अबव, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से अबव टैकीकार्डिया, दैट इज एट्रिया, द प्रॉब्लम इज लाइज इन द एट्रिया। सो दिस इज द ईसीजी ऑफ एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें क्या होगा, जो रेट है दैट विल बी रेंजिंग फ्रॉम 150 to 200 बीट्स पर मिनट। रिदम विल बी रेगुलर, पी वेव विल बी अनडिटेक्टेबल, दैट विल बी हिडन इन टी वेव्स। पीआर इंटरवल नैरो होगा और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल बी नैरो। ठीक है, इट इज ऑफन ट्रिगर्ड बाय प्री मैच्योर बीट्स। मैंने जो भी ईसीजी हो सकती थी अलग अलग टाइप की, अलग अलग एसवीटी की, मैंने आई हैव अटैच्ड इन दिस वीडियो। आप उनको सबको एक बार स्टॉप करके जूम करके देख सकते हैं। एंड रिमेंबर कि क्योंकि एसवीटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ईसीजी दे देंगे एंड दे विल आस्क कि ये कौन सी टाइप ऑफ अरिथमियाज है। नाउ ट्रीटमेंट फॉर द एसवीटी इज, या तो हम वेगल मैन्यूवर देंगे या फिर क्या देंगे, हम आईवी एडिनोसिन देंगे। नाउ कम्स द एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होगा, जो एट्रिया विल क्विल, जो एट्रिया है ना वो एक जगह से शेक होएगा। ठीक है, इसकी ईसीजी, दिस इज द ईसीजी ऑफ द एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें क्या होगा, रेट विल बी मोर देन 350 बीट्स पर मिनट, रिदम विल बी इरेगुलर। ठीक है, रिमेंबर दिस, एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर रिदम होगी, पी वेव अनआइडेंटिफाइबल, पीआर इंटरवल अनमेजरेबल, एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल बी
नैरो, ठीक है। अब इसके बाद आता है, अब आफ्टर एट्रियल फिब्रिलेशन देयर कम्स द एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में और एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या डिफरेंस है? हार्ट रेट इन एट्रियल फ्लटर विल रिमेन बिटवीन द 250 टू 350 बीट्स पर मिनट, लेकिन अभी मैंने बताया इन एट्रियल फिब्रिलेशन हार्ट रेट विल बी मोर देन 350 बीट्स पर मिनट, ठीक है। इसके अलावा दिस इज द ईसीजी, तो इसकी पेक्युलर फाइंडिंग क्या होगी? देयर विल बी पी वेव क्या होगी? 100 टूथ फ्लटर वेव होगी। इसमें जो पी वेव है वो 100 टूथ की शेप होगी। रिदम इसमें इरेगुलरली रेगुलर होगी, पीआर इंटरवल अनमेजरेबल होगी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल बी रेगुलर, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या होगा एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन, ठीक है, इनका। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वी विल कनेक्ट द ऑक्सीजन टू द पेशेंट, पेशेंट को हम ऑक्सीजन से कनेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कंसीडर द कार्डियोवर्जन, जो एक सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन है हम वो देंगे, ठीक है। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन द डिफरेंस बिटवीन डीफैब एंड कार्डियक एंड कार्डियोवर्जन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? वी विल कंसीडर द मेडिकेशन ट्रीटमेंट, जिसमें हम देंगे बीटा ब्लॉकर्स, सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे और एंटी एरिथमिक ड्रग्स जैसे कि अमायोडेरोन, हम ये सब कंसीडर करेंगे। अलावा प्लस पॉइंट है जो कि नोट सेट में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको भूलना नहीं है। एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर की वजह से देयर इज द हाई रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन द हार्ट, जिसकी वजह से वी विल स्टार्ट द ब्लड थिनर्स फॉर द पेशेंट। नाउ कम्स द वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में क्या होगा? देयर विल बी अनकोऑर्डिनेटेड एंड एबनॉर्मल रैपिड बीटिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। दिस इज द ईसीजी ऑफ वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। इसमें क्या होगा? रेट विल बी रैपिड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, रिदम विल बी इरेगुलर, पी वेव विल नॉट बी विजिबल, पीआर इंटरवल अनमेजरेबल एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल बी अनमेजरेबल। इसमें आप कुछ भी डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ अनकोऑर्डिनेटेड होगा, कुछ पी वेव आपको पता नहीं चलेगी, ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का पता चलेगा, सब कुछ अनमेजरेबल होगा। दिस इज द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन and this is the medical emergency. Pulseless VT and VF, these are the medical emergency. In this case there will be the code blue and you have to follow the ACLS in the hospital. Now comes the ventricular tachycardia. इसमें क्या होगा? जो ventricle है they will beat fast. This is the ECG of ventricular tachycardia. इसमें रेट क्या होगा? 100 to 250 beats per minute. Rhythm will be regular, P wave not visible, PR interval unmeasurable and QRS will be wide, ठीक है। pulseless VT is a medical emergency, इसमें कोड ब्लू होगा and we have to follow the ACLS. लेकिन if there is pulse and patient is stable, तो in that case we will give the antiarrhythmic drug amiodarone and consider the cardioversion. Now comes the asystole. This is the ECG of asystole. इसके अलावा एक इमेज और है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली डेल्टा वेव से, कि इसमें क्या होगा? डेल्टा वेव स्लरिंग अपस्ट्रोक होगा पी वेव से एंड शॉर्ट पीआर इंटरवल होगा एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इस ईसीजी को अच्छे से ध्यान रखना और इसके जो पैरामीटर्स हैं, पीआर इंटरवल शॉर्टन होगा, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, डेल्टा वेव विजिबल होगा, इन सबको पैरामीटर्स को आपको याद रखना है बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ हार्ट ब्लॉक, एज द नेम सजेस्ट हार्ट विल बी ब्लॉक्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा? एबनॉर्मली स्लो कंडक्शन होगा एवी नोड से, थ्रू एवी नोड्स, ठीक है, या फिर मिसकम्युनिकेशन होगा बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है। इसके टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसके भी फर्दर 2 टाइप्स है, टाइप 1 जिसको हम वेंकेबेक बोलते हैं और टाइप 2, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये होगी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की ईसीजी। इसमें क्या होगा? जो रेट है वो नॉर्मल होगा बट कैन बी स्लोअर, रिदम रेगुलर होगी, पी वेव होगा हर एक क्यूआरएस इंटरवल से पहले, और लेकिन पीआर इंटरवल है वो प्रोलोंग होगा मोर देन 0.20 सेकेंड या फिर 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा पीआर इंटरवल होगा ड्यूरेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 1 वेंकेबेक। दिस इज द ईसीजी। इसमें क्या होगा? जो पीआर इंटरवल है वो प्रोग्रेसिवली लेंथनिंग होगा अंटिल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज ड्रॉप्ड कंप्लीटली, ठीक है। इसमें क्या होगा? पहले जो पीआर इंटरवल है ना वो लॉन्ग होगा, लोंगर देन ड्रॉप, ठीक है, लॉन्गर देन ड्रॉप। ये क्या होगा? टाइप 1, ठीक है।
जो रेट होगा वो नॉर्मल होगा, रिदम भी रेगुलर होगी, पी वेव भी नॉर्मल होगा, लेकिन जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो ड्रॉप होगा इन रिपीटिंग पैटर्न। नाउ कमिंग टू द टाइप 2 जो होगा सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, उसमें क्या होगा, उसमें जो PR इंटरवल है ना वो प्रोलॉन्ग्ड होगा, लेकिन वो प्रोलॉन्गिंग नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, लॉन्ग 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 एंड QRS कॉम्प्लेक्स विल ड्रॉप। टाइप 1 में क्या था, लॉन्ग लॉन्गर 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 देन ड्रॉप, ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा, इट विल बी प्रोलॉन्ग 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 देन QRS कॉम्प्लेक्स विल ड्रॉप, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसमें क्या होगा, देयर विल बी मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, देयर विल बी रैंडम एंड एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड कम्युनिकेटेड नहीं। इसमें क्या होगा, रेट यूजुअली लेस देन 60 होता है, रिदम रेगुलर होगी, पी वेव इंडिपेंडेंट होगा QRS से, और जो QRS है दैट विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पी वेव, और PR इंटरवल विल बी वेरिएबल। जितने भी टाइप की, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, उसकी इमेज, जितने भी टाइप की वो इमेज पूछ सकते हैं, आई हैव अटैच्ड, आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके आप अपने फ़ोन में रख सकते हैं। ऑल्सो एग्जाम से एक दिन पहले एक बार उनको गो थ्रू कर लेना उनकी इमेजेस से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एक पक्का कंपलसरी आता है, सेट होता है नोट सेट में हर बार। एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इसके लिए आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, डू कमेंट, आई विल बी मेकिंग। ऑल्सो अगर आपको कोई PDF चाहिए इनकी तो आई विल प्रोवाइड यू। ये जो इमेजेस है ना ECG की, मैं इनको आपको डायरेक्टली इमेज भी प्रोवाइड कर सकती थी, बट मी बीइंग अ स्टूडेंट ऑल्सो, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है, मैंने एक बार इमेज देखी मैं भूल जाती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दे कि हाँ आपको इस ECG की स्ट्रिप में आपको ये चीज़ देखनी है इस अरिथमिया में, ठीक है, अगर एक बार कोई आपको अच्छे से बता दे तो आपको माइंड में रहती है। इसलिए दैट्स द सोल पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। And if you want the PDF for the arrhythmias, I will provide you surely. So bye bye.